देखिए जी, बीइंग अ यंगस्टर और हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते माजी के अंदर भी इंडिया इस तरह की हरकतें करता रहा है और भोंडी हरकतें करता रहा है। ठीक है, चाहे वो पुलवामा अटैक्स हों, चाहे वो फरवरी के महीने में जो एयर स्ट्राइक्स हों, चाहे वो इस तरह की और हरकतें हों, इंडिया हमेशा अपने नाकामी का जो सेहरा है ना वो पाकिस्तान पे बांधता रहा है। और इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, अगर उनकी पॉलिटिक्स से पाकिस्तान निकल जाए तो वो लोग किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को बेचना है और हमेशा से, आज से नहीं, 1947 से लेके 2024 तक, आज तक हमेशा वो लोग और उनके पॉलिटिक्स यही हरकतें करते रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है। वो लोग, मतलब आपने कभी इंडियन टीवी एंकर्स और टीवी होस्ट के प्रोग्राम्स कभी देखे हैं? वो कार्टून नेटवर्क से कम नहीं है। देखिए जी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना, उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। अभी रिसेंटली वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ उनकी पॉडकास्ट थी और उस पॉडकास्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिन जो है वो चीज़ों से पर्दा उठाया है, वो वक्फ वाला मामला और जो बाकी वाले सारे मामलात थे, जो पर्दा उठाया है, तो उन्होंने बताया कि इंडिया की या पूरे एशिया की जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, जिसपे अंबानी साहब का घर है, वो प्रॉपर्टी जो है ना वो वक्फ की है। ठीक है, तो ये लोग तो अपने मुल्क की करप्शन नहीं संभाल पा रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे एक ग्रेट लीडर, और उनके बारे में हमको बात नहीं कर सकते, इज अ ग्रेट पर्सन। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस्लाम की वो जो खिदमत कर रहे हैं ना, उसके आस पास भी कोई नहीं है। तो और ये हम पाकिस्तानियों की बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने सालों के बाद, डॉक्टर इसरार के बाद, वो आज पाकिस्तान में आए हैं और हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वो लोग बड़े बदकिस्मत हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक को संभाल नहीं सके उस मुल्क में। इसका मतलब है कि यहाँ पे अमन माहौल है, वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पूरा अमन माहौल है, वो यहाँ पे आए हैं, वो इंडिया क्यों नहीं जा रहे? वो लोग तो वहां पे उनको आने भी नहीं दे रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो लास्ट वीडियो है जो उन्होंने एक यूट्यूबर के साथ की है, उसमें उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो आप देखें ना जाके, वो पड़ी हुई है। वो तो ये सिर्फ उनकी ना एक इंडियंस की ना दुम में मर्चें लगी हैं कि डॉक्टर नाइक साहब पाकिस्तान क्यों है, और इसके मेरा ख्याल और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम। दोस्तों, आप सबको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जयशंकर ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए हैं, उसने कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है और पैदा भी करता है, और जो पाकिस्तान के आज मौजूदा हालात हैं वो पाकिस्तान की खुद की वजह से हैं, किसी दूसरी कंट्री की वजह से नहीं है, जो कि पाकिस्तान दूसरी कंट्रियों पे डाल रहा था। तो आइए दोस्तों, इस हवाले से लोगों के साथ बात करते हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उससे बात करते हैं वो क्या ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप क्या ख्याल रखते हो कि जयशंकर ने जो बयान दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के टेररिस्ट है और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो पाकिस्तान की वजह से ही हैं, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के ऊपर डाल रहा था, आप क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? देखिए जी, बीइंग अ यंगस्टर और हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते माजी के अंदर भी इंडिया इस तरह की हरकतें करता रहा है और भोंडी हरकतें करता रहा है। ठीक है, चाहे वो पुलवामा अटैक्स हों, चाहे वो फरवरी के महीने में जो एयर स्ट्राइक्स हों, चाहे वो इस तरह की और हरकतें हों, इंडिया हमेशा अपने नाकामी का जो सेहरा है ना वो पाकिस्तान पे बांधता रहा है। और इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, अगर उनकी पॉलिटिक्स से पाकिस्तान निकल जाए तो वो लोग किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को बेचना है और हमेशा से, आज से नहीं, 1947 से लेके 2024 तक, आज तक हमेशा वो लोग और उनके पॉलिटिक्स यही हरकतें करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बात पाकिस्तान की आई तो फिर पाकिस्तान तो हो सकता है भाई एक बटन दबाए इनका खाना खराब कर दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम तमाम वर्ल्ड के मुसलमानों को ये मैसेज है कि उन्होंने तो हमें दुश्मन कह रहे हैं, और जो आदमी खुला दुश्मन है हमारा, कुरान हमें कह रहा है, तो आज वो इकरार भी कर रहे हैं। साबित हुआ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो कुछ लिखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच है। हमें अपने कुरान पे अमल करना चाहिए, जहाद करना चाहिए इन लोगों के लिए। जहाद यही होता है, ये नहीं होता किसी को कत्ल कर दें। जहाद ये होता है कि किसी की चीज को बाइकाट कर दो, वो मेला लगाकर बैठा है, हमने कोई चीज खरीदनी तो उसका खाना खराब हो जाएगा। और हमारे हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, उन्होंने ये बात की है, मियाँ शबाशिर साहब ने, मैं उनको खराज तक़सीम पेश करता हूँ। और आलमी बरादरी के जितने मुसलमान हैं, सऊदीया है, जितने भी लेबनान है, जितने भी तकरीबन 65-62 मुसलमान ममालिक हैं, ये तो बच्चों को पता ही नहीं। तो भट्टो साहब ने जब इकट्ठा किया लोगों को तो ये 62 थे, इनकी तादाद 60 और 62 बनाई हुई है। हाँ उसमें भी, तो लेकिन वो आवाज ना उठा, अगर इत्तेहाद हो जाता तो आज ये मसला ना होता।
तो इसराइल जो है ना वो जालिम है, और अल्लाह करीम ने जालिम के लिए जो लफ्ज़ बोले हैं, तो ये हमें मुसलमानों को चाहिए क्या करें, ठीक है, मुत्तहद हो जाए, जितने ममालिक हैं मुसलमान ये क्या हो जाए, ये कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारे हैं, ठीक है ना, बातें भी करते हैं, उनके साथ चल भी रहे हैं, ठीक है ना जी। देखें जी, जाकिर नाइक साहब जो भी है, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन वो इस्लाम फैला रहे हैं, अल्लाह का दीन फैला रहे हैं। तो वो अगर इधर आए हैं तो वो उनको तो इंडिया को तो हमसे पहले दिन से ही ना वो एलर्जी है ना जी, तो वो हमसे वैसे खौफजदा है बेचारा, इतनी उसकी फौज है, डबल ट्रिपल उसकी फौज है ना जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से भूख बर्दाश्त कर ये टैक्स दे मुल्क को ये ताकत दी है, एटमी ताकत बनाया है, तो इंशाल्लाह इसका दफा करेंगे पाकिस्तान का। और वो वासिफ अली वासिफ का एक शेर है ना जी, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं होता। तो बात ये, कश्मीर अगर आज़ाद भी होता है ना, बात सुन लें आप, वो पाकिस्तान का हिस्सा तो बनो रहा, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं वो आज़ाद हो। ये बात बच्चे हैं, आप ये समझ ले, कश्मीर अगर आज़ाद हो भी जाता है ना, तो वो पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं होने वाला, नहीं होगा, अपनी हुकूमत बनानी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज़ाद, किसी को हक मिले, किसी को हक मिले, हम हक की बात करते हैं। बात अब की जाती है, रिसेंटली जो सवाल आपने किया कि यूएन की असेंबली में जो उसने तकरीर की है और उसने पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा है, तो क्या इस बात का सवाल, चले मैं आपसे करता हूँ आपकी इस वीडियो में, कि जो बलूचिस्तान के अंदर हरकतें वो कर रहा है, आम शहरी उससे वाकिफ नहीं है? सब वाकिफ, हम सब उससे वाकिफ हैं। आम शहरी को भी पता है कि वो वहां पे क्या हरकतें कर रहा है, वहां पे वो किस तरह से उन चीजों को पुश कर रहा है। पाकिस्तान हमारा जो कंट्री और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो तो, और हम लोग तो टेररिज्म को कंडेम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं। वो कह रहा है कि आप जो है ना वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो, हम तो टेररिज्म के कंडेम है। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लास्ट जो यूएन असेंबली का इजलास हुआ था उसके अंदर जो टेररिज्म के ऊपर तकरीर की थी और टेररिज्म के ऊपर जो बात की थी, उसके फुटेजेस मेरा ख्याल है आर्काइव्स में पड़े हैं। जयशंकर साहब को चाहिए कि वो वहां से जाके देखें और सुने, बजाय इसके कि किसी भी पोडियम के ऊपर खड़ा होके ये बोल देना कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये आपको सूट नहीं करता। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, हम फिर उस चीज को मानेंगे, ठीक है। उनके पास ना कोई फैक्ट्स है ना कोई फिगर्स है, वो हमेशा एक शरारत करते हैं और शरारत करके चले जाते हैं, और वो सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। उनके वोट मांगने का तरीका ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। अगर वो अपनी पॉलिटिक्स से पाकिस्तान को जिस समय पहले बता निकाल दें तो वो आवाम में जा ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी इसीलिए हुकूमत कर रहा है, तीसरी दफा है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जो है वो इसीलिए हुकूमत कर रहा है क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तानी है। अगर वो ये हरकतें ना करे तो क्या आपको लगता है वो तीसरी दफा आ जाएगा? उनसे अपने मुल्क के मसले तो संभलते नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालते, अपने उनके मुल्क के जो हालात हैं वो संभलते नहीं है। जब भी उनका दिल करता है हमारे जो एक्टर्स हैं, जो फनकार हैं, उन पर पाबंदी लगाते हैं। ये वो हरकतें करने वाली, ये तो एक आम शहरियों को भी पता चल चुका है, यहाँ के भी और वहां के भी। उन लोगों को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान, वहां के भी जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ पे हमारे विजिट करते हैं थ्रू ननकाना साहब, और वो आके देखते हैं कि पाकिस्तान एक पुरसकून और अमन मुल्क है। यहाँ पे आके जितनी उनको वेलकम मिलता है, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है उन लोगों की, वो लोग वहां पे जाके बताते हैं। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, सरकार ही ऐसी है। तो ये जो उसने बयान दिया है ये एक निहायत ही बचकाना और बोंडा बयान है। इसके ऊपर इसका कोई सर पैर नहीं है, ना ही उसके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अच्छा, देखे ना कि सोशल मीडिया जो उनकी है वो सिर्फ पाकिस्तान को ही बेचते हैं, तो ये इसीलिए बेचते हैं कि उनकी सरकार चले, यही वजह हो सकती है। और ये टोटली मैच्योर बात है। अच्छा, देखे ना कि लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया वो दुनिया का तीसरी कंट्री बनने वाली है इकोनॉमी के लिहाज से, तो वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े पहाड़ पे चले गए, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान बुरे हालात में है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दबोच लेंगे। कश्मीर का मामला देख लें, कश्मीर में अभी जो इलेक्शन हुए थे तो लोग उधर भी बज़न है इंडिया से, फिर भी ये क्यों उधर इलेक्शन करवा रहे हैं? क्या समझते हैं कि हम उधर कब्जा कर लें? देखिए जी, पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पे बना है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया आज से नहीं 65 से लेके अब तक कोशिशें कर रहा है, बल्कि 47 से कोशिशें कर रहा है। आज तक वो हमारे से 1 फुट जगह भी नहीं ले सका, और ना अल्हम्दुलिल्लाह ले सका, क्योंकि हमारे
बॉर्डर्स के ऊपर जो जवान खड़े हैं ना, वो इस अर्ज़े पाक की हिफाजत करना जानते हैं। इंडिया की इस तरह की धमकियाँ और बेबुनियाद जो बातें हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वो लोग सिर्फ जो है ना वो बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पे बहुत स्कोप है। कुछ वक्त के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, वो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में बड़ा पुरुमीद हूँ। मैं अभी इस टाइम अपनी लाइफ के 30s में हूँ और मैं पुरुमीद हूँ कि अभी नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी और इंशाल्लाह ताला ठीक होंगी। हम सब यंगस्टर्स को आगे आके, आप जैसे भाइयों को आगे आके काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो एक आजाद फिजा में सांस लेंगी। शुक्रिया। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इंडिया हमेशा से दखल अंदाजी करता रहा है और कर भी रहा है, तो इसका जवाब दे आप हमारी पब्लिक ने दिया भी है और देती भी रहेगी। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के निशान को प्रेस करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।